हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, जो क्लास 10th का आपका लेक्चर सीरीज है। तो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स, और ये उसका लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में मेनली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने लास्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम, उसका एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। और उसी एप्लीकेशन के बेस पे हम किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट का जीरो से रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड देन इससे रिलेटेड सीबीएसई में जो क्लास 10th के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। और यहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हर साल इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्ट्रक्चर सुनिएगा, एंड तक लेक्चर को सुनिएगा। अगर आप ये क्लास 10th की लेक्चर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड सर्किल है जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहा है, आप उनको ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर। आपका हर वीक में 3 लेक्चर हर क्लास के आते हैं। आप इनको शेयर करिए ताकि उनको बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो थोड़ा सा मैं फैक्टर थ्योरम को रिकॉल करवाऊंगा, देन उसका कैसे यूज करना है वो डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या थी आपके पास? व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम? अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, एनी पॉलिनोमियल, एंड साथ में क्या है, इट इज अ नॉन कांस्टेंट, ठीक है। और अज्यूम करते हैं कि लेट इसका कुछ डिग्री होगा, डिग्री ऑफ p ऑफ x समथिंग n है। देन a बिलोंग्स टू से रियल नंबर, और a इज अ जीरो ऑफ px। मैं रियल नंबर है या नहीं है ये नहीं लिख रहा हूं। इफ एंड ओनली इफ p ऑफ x को मैं कैसे लिख सकता हूं, इट इज x माइनस ए इंटू सम qx। यहां पे qx भी क्या होगा, इज अ पॉलिनोमियल एंड ऑफ डिग्री, और इसको लिखते हैं सच दैट डिग्री ऑफ दिस qx। अब क्या होना चाहिए डिग्री ऑफ qx? p का डिग्री n है, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, n-1, क्योंकि प्रोडक्ट का डिग्री सम की फॉर्म में चेंज हो जाता है। डिग्री की हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी हुई है, तो इट शुड बी n-1। तो फैक्टर थ्योरम कहती क्या है, अगर आपके पास किसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, अगर वो पॉइंट a है तो x माइनस a का फैक्टर कॉमन आउट आ जाएगा उस पॉलिनोमियल में। और अगर ये रिपीटेड जीरो है तो यहां स्क्वायर आ जाएगा। और सिमिलरली इफ b is also a zero of p of x, अगर b px का जीरो है तो फिर सेम चीज यहां qx में आएगी, क्योंकि p of b जीरो, तो इसका मतलब q of b भी जीरो होगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि b नॉट इक्वल टू a, इक्वल टू होगा तो यहां स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो b अगर जीरो है px का, तो इफ एंड ओनली इफ this px also can be written as x minus a into x minus b into some r of x। और यहां पे rx एक पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री ऑफ rx डेफिनेटली अब क्या रहेगा, n-2। अगेन एक और जीरो मिल गया तो क्या होगा, x माइनस ए, x माइनस बी, और एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस सी, और फिर एक नया पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसका डिग्री n-3 हो जाएगा। और ये कहां तक जा सकते हैं, अगर यहां n फैक्टर आ गए तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, यानी कि ये कांस्टेंट होना पड़ेगा। जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल, दैट इज इट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहीं से हम ये लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज n,
और अगर आपने फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़ा तो मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में उसको डिस्कस करा है। आप आई बटन पे जाइए, 10th क्लास के सारे लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, आप इसका प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पी एक्स इज एन, एंड अगर मैं अज्यूम करता हूं कि a1 a2 अप टू an आर जीरोज ऑफ पी एक्स, एन जीरोज है, एन डिग्री है, तो क्या लिखूंगा, इफ एंड ओनली इफ, ये इफ हटा देते हैं अब, पी ऑफ एक्स कैसा होगा, इट शुड बी x माइनस सम a1, x माइनस सम a2 एंड x माइनस सम an, और यहां पे जो बचेगा वो एक कांस्टेंट बचेगा, तो उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं अल्फा टाइम दिस। तो आपके पास पॉलिनोमियल के पास अगर n जीरोज हैं, मे बी दे आर रिपीटेड, मे बी नॉट रिपीटेड। अगर a1 इक्वल टू a2 हो गया तो दीज आर कॉल्ड रिपीटेड जीरोज, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3, यानी कि एक जीरो 3 टाइम रिपीट कर रहा है, तो जितने टाइम जीरो रिपीट करता है दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ जीरो। अगर 1 टाइम रिपीट करेगा तो सिंपल जीरो बोलेंगे उसको, 2 टाइम रिपीट करेगा तो रिपीटेड जीरोस या जीरो ऑफ ऑर्डर 2, 3 टाइम रिपीट करेगा तो जीरो ऑफ ऑर्डर 3 या अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 3। क्लियर? अब इस चीज का यूज कैसे करेंगे, तो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर हम क्यूबिक पे भी इसी टाइप से जाएंगे। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज का उसके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन लिखना है, तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं जनरल केस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद a डेफिनेटली क्या होगा, नॉन जीरो। Now if some a1 and a2 are zeros of px, अब यहां देखिए ये जो जीरोस हैं दे मे बी रियल जीरोस, मे बी रिपीटेड एंड रियल जीरोस, और मे बी नॉन रियल जीरोस। हमने लास्ट क्लास में 3 सिचुएशंस बनाई थी बेस्ड ऑन अ डिस्क्रीमेंट। ठीक है, मैं यहां सिर्फ जीरोस की बात कर रहा हूं, कौन किस टाइप के जीरोस है, रियल है, रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, नॉन रियल है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। रैंडमली कोई भी जीरो हो गए, यानी कि वो तीनों सिचुएशन में ये काम करेगा जो लास्ट क्लास में हमने कवर करा था। तो क्या होगा, इंप्लाइज मेरा p ऑफ x इज इक्वल टू कैसा आ जाएगा, इट शुड बी सम x माइनस a1 एंड x माइनस सम a2 into some constant अल्फा, कोई एक अल्फा कांस्टेंट आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड दोनों पी एक्स है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा इंटू एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 शुड बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इट इज अल्फा टाइम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख रहा हूं a1 प्लस a2 ऑफ एक्स और प्लस a1 इंटू a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस b ऑफ एक्स प्लस सी। यहां से अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, तो दिस इंप्लाइज अल्फा शुड बी इक्वल टू a, एंड x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस साइन के साथ अल्फा टाइम a1। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, या पहले लिख लेते हैं देन सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू b एंड अल्फा टाइम a1 a2 इज इक्वल टू c, और अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो दिस इंप्लाइज a1 प्लस a2 शुड बी इक्वल टू माइनस b बाई a, और ये क्या है आपके पास, माइनस साइन के साथ
p कौन है? कोफिशिएंट ऑफ x। और a कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली a1 इंटू a2 करूंगा मैं, तो a1 इंटू a2 करूंगा तो इट इज c बाई अल्फा, अल्फा की वैल्यू a है, तो इट इज इक्वल टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी, इट इज अ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी क्या है? बेसिकली a1 प्लस a2, a1 a2 क्या थे? जीरोस। तो दिस इज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ जीरोस ऑफ px। और ये क्वांटिटी क्या है आपके पास? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ px। तो अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो जो x का कोफिशिएंट आएगा वो क्या आ जाएगा? सॉरी, हाँ, सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर? तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं? अब देखो, इफ a1 एंड a2 आर, अगर आपको ये दिया हुआ है जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो यहां से पॉलिनोमियल क्या होगा वो लिखना है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को b बाई ए से डिवाइड करके, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। तो यहां क्या आएगा? x जो आ जाएगा वो माइनस साइन के साथ a1 प्लस a2, और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी? a1 इंटू a2। तो आपका देन पॉलिनोमियल इज, क्या होगा पॉलिनोमियल? डायरेक्टली लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ a1 प्लस a2 x, और प्लस साइन के साथ a1 a2, से दिस इज px। तो अगर जीरोस दिए हुए हैं तो मैं डायरेक्टली पॉलिनोमियल लिख सकता हूं। क्लियर? और यहीं से आपके वो फैक्टर्स हो जाते हैं। अब यहां से देखो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स स्क्वायर माइनस a1 x माइनस a2 x प्लस a1 a2। अब a1 a2 कुछ रैशनल फॉर्म में होगा या फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उससे मल्टीप्लाई करके आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 की जगह कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या है मेरा? p ऑफ x। इस चीज में से x कॉमन आउट लेंगे तो इसे इट इज x माइनस a1, और यहां से माइनस a2 कॉमन आउट लेंगे तो x माइनस a1 इज इक्वल टू माई px। और x माइनस a1 का फैक्टर कॉमन आउट आ जाएगा दोनों जगह से, तो इट इज x माइनस a1 कॉमन आउट, तो इट इज x माइनस a2 इज इक्वल टू क्या बन गया? p ऑफ x। px के पास जीरो है तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस भी होना चाहिए था। अब इसको किसी भी a से मल्टीप्लाई कर दो तो थ्रू आउट a से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, वो भी px हो सकता है। क्लियर? तो अगर मुझे जीरोस दिए हुए हैं तो मैं पॉलिनोमियल लिख सकता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब इस पे मैं कुछ पहले क्वेश्चंस कराता हूं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका सीबीएसई में 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4, देन पॉसिबल वैल्यू इज। आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? p ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस c 6x माइनस 6, और उसने क्या कहा?
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है आपके पास, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। आपको ये हमेशा आपको राइट डाउन करना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्राई करोगे प्रॉपर राइटिंग करना। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, इसका कोफिशिएंट आता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है -6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a। तो दिस इंप्लाइज 4a is equal to -6. तो this implies a equal to -6/4, that is -3/2. So this is the value of a for which product of zeros is 4. 2 मिनट का क्वेश्चन है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है। वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। मतलब क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x विच इज 6 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 37x माइनस टाइम k माइनस 2। वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि इफ a1 इज जीरो ऑफ px, तो implies a2 is equal to reciprocal, that is 1 upon a1 also 0 of क्या होगा px। तो this implies product of zeros which is a1 into a2 is equal to 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, अब यहां माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। अपॉन क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या 1। तो इंप्लाइज माइनस ऑफ k माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो इंप्लाइज माइनस k, ये माइनस माइनस प्लस और इस साइड जाएगा तो वो क्या आ जाएगा 4। तो इंप्लाइज k इज इक्वल टू -4। तो दिस इज द योर वैल्यू। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। एक और क्वेश्चन, अगेन दिस इज सीबीएसई 208 का क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है कि मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। इफ a1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x implies a2 which is 1 upon a1 also 0 of px। तो डायरेक्टली यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, a1 इंटू a2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज 6a अपॉन आपका a स्क्वायर प्लस 9 और a1 इंटू a2 क्या आ जाएगा 1। तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। या आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो जो a होगा वो आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, 0 होगा, क्योंकि a पुट करने पे क्या बन गया 0। अब a की कौन कौन सी वैल्यू है जो यहां 0 होगी, इसको फैक्टराइज कर लो या जीरोस निकालने का तरीका आपको बताया हुआ है। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जीरोस कैसे होते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अगर आपको फैक्टराइज नहीं हो रहा है या फैक्टराइज करने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली ये यूज कर लो। पहले मैं ये यूज करता हूं, तो यहां से x, b की जगह क्या है हमारे पास, यहाँ x की जगह a है, ये ध्यान रखिएगा, a में पॉलिनोमियल है, तो इट इज 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस a की जगह 1 है और c की जगह 9 है, तो 4 इंटू 9 बाई 2 ये आ जाएगा, और ये 36 जीरो हो जाएगा, तो 6/2 यानी कि 3 रिपीटेड जीरो जाएंगे, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस, सॉरी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर फैक्टराइज करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a कॉमन आउट, तो a माइनस 3 कॉमन आउट, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू क्या, 0, इंप्लाइज a शुड बी इक्वल टू 3। तो a की जो वैल्यू है वो 3 होगी, तो उस केस में इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्लियर? एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका सीबीएसई का 2025 का क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखिए यहां स्टूडेंट गलती क्या करता है, सब लोगों को फाइंड करना आता होगा, लेकिन हर स्टूडेंट के मार्क्स डिफर हो सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देते हैं, क्या कि इफ x इज अ 0 और px इक्वल टू 0 कब होगा, अगर x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। पहले मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी ये आपको मैं बताऊंगा भी। यहां से x माइनस बी यानी कि माइनस 4/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/9 माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये प्लस 4/3 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4/3 प्लस माइनस दिस इज 16/9 प्लस 16/3, सॉरी 16/9 प्लस 16/3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 64/9 आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 64/9 अपॉन में क्या चल रहा है 2, तो इट इज x इक्वल टू माइनस 4/3 प्लस माइनस ये भी क्या लिख सकता हूं 4/3 अप इंटू क्या है 1/2। तो इंप्लाइज x इक्वल टू, अगर मैं प्लस साइन रखूंगा तो 0 आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस साइन रखूंगा तो ये 4/3 और ये माइनस 4, वेट सॉरी 64 है ना, तो इट इज x इक्वल टू माइनस 4/3 प्लस माइनस 8/3 इंटू 1/2। 64 है, 16 नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया। अब देखो प्लस साइन के साथ रखेंगे तो पहला रूट x1 लिख सकते हैं 1/2 इंटू माइनस 4/3 एंड प्लस 8/3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपके पास आ गया 4/3 और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 2/3 बच जाएगा। यहां से x2 विद माइनस साइन, तो इट इज 1/2 माइनस 4/3 माइनस 8/3, तो इट इज अ 12/3 दैट इज 4, तो विद माइनस साइन और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2। ठीक है, आप पुट करके दे सकते हो, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। -2 यहां पुट करेंगे तो -2 होल स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू -2 एंड -4/3, तो ये आपके पास 4 और ये आपके पास आ गया प्लस, सॉरी -8/3 और -4/3। इसको सम अप करेंगे तो 4 - 4 ये फाइनली 0 आ जाएगा।
इसी टाइप से ये वैल्यू पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में आपको जनरली 70% मार्क्स मिलेंगे। 70% मार्क्स का मतलब क्या है, अगर 10 मार्क्स का है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स का है तो 3.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में प्रोसेस क्या होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा प्रोसेस जो मेनली एग्जाम में यूज करना होता है, या तो हम फैक्टर्स करके सॉल्व करें, मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, बट जनरली फैक्टर स्टूडेंट से होना टफ हो जाते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन जीरोस लिख लूं या इसके जीरोस लिख लूं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब यहां पे इस क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ए एंड बी में, सच दैट सम आपका 4 आना चाहिए एंड ए इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट। हमने फैक्टर्स करना सीखा था 9th क्लास में। अगर आपको वो फैक्टर करना नहीं आता तो मेरा पूरा लेक्चर सीरीज, पूरा चैप्टर का वहां कंटेंट है, आप वहां से लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, वो आपके 9th क्लास की प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहां मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -12। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका सम 4 आए, प्रोडक्ट -12? तो ए को हम 6 ले सकते हैं और बी को -2 ले सकते हैं। सम 4 आ जाएगा और प्रोडक्ट -12 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं 3x कॉमन आउट ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 2, और यहां से -2 कॉमन आउट ले लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। एम्प्लाइज यहां से 3x माइनस 2, क्योंकि ये टर्म कॉमन आउट आ जाएगी, पहली टर्म बच जाएगी आपके पास 3 ऑफ x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाइज 3x इक्वल टू 2 आएगा एंड और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, यानी कि x इक्वल टू 2/3 आएगा या x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ये यार ये आप यूज कर सकते हैं। बट यहां पे भी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज में प्रॉब्लम आ जाती है और वहां टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए पेपर भी गड़बड़ हो सकता है। जो मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यूज करना है, इन जनरल जो मेथड है वो क्या है, वो मैं बताता हूं आपको। तो 4/3 माइनस 4/3, तो हमें पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या दिया हुआ है, इट इज x स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। इसका स्क्वायर फॉर्म बना लीजिए। कैसे बनाते हैं, जब मैंने ग्राफ सिखाया था आपको, तो यहां करते हैं -2, यहां पे कुछ और यहां पे x, ये टर्म बननी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, -2/3। तो इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो -2/3 होल स्क्वायर, और इसी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -2/3 होल स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, -4/3। ये px है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए पहली तीनों टर्म को कंबाइन करेंगे तो वो कुछ किस टाइप की है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू -2/3 एंड देन इसका स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज -4/9 एंड -4/3। तो एलसीएम लेंगे तो ये 4 और ये 3 से 12, तो -4 3, ये आपका सिंप्लीफाई होके -16/9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका px है। नाउ हमें करना क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करना है, वो सारे x फाइंड करने हैं जहां पे ये 0 हो रहा है। इसका मतलब x ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 16/9। तो इंप्लाइज x प्लस 2/3
क्या लिख सकता हूं, इट इज अ प्लस माइनस 4/3 लिख सकता हूं। इसका मतलब x मेरे पास क्या आ जाएगा, -2/3 प्लस माइनस 4/3। तो जब मैं प्लस साइन रखूंगा तो इट इज -2/3 प्लस 4/3। एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा तो इट इज 2/3। और जब मैं माइनस साइन के साथ जाऊंगा तो इट इज -2/3 एंड -4/3, तो इट इज -6/3 विच इज इक्वल टू -2। तो जनरली आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली ये यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आप इजीली फैक्टर्स कर पा रहे हैं तो ये यूज करेंगे। कभी भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलने वाले। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये भी नहीं करना, यहां पे भी मार्क्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, फुल मार्क्स मिलने के। अगर आपके पास एग्जामिनर ऐसा आ गया जो कूल है, इजी चेकिंग कर रहा है, तो मिल जाएंगे। लेकिन एक सिस्टमेटिकल, जैसे जैसे पेपर का लेवल और पैटर्न बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़ेगी चीजें, तो मार्किंग पे कुछ ना कुछ स्टिकनेस होगी। तो आपको अपनी तरफ से इतना स्ट्रांग होना है कि आपके मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं हो। एग्जामिनर को ऑप्शन ही मत दीजिए कि चांस होगा। तो ये जो मैंने प्रोसेस दिखा, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस टू फाइंड अ जीरो ऑफ एनी क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने बेसिकली कवर करा है फैक्टर्स थ्योरम का एप्लीकेशन, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड उसके कोफिशिएंट्स में रिलेशन, और सिमिलरली कुछ मैंने सीबीएसई के इसी में एग्जांपल्स आपको करवाए जहां कोफिशिएंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशंस के जीरोज के बारे में, कुछ क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जितने भी आपके 10th क्लास के सीबीएसई के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। थैंक यू। जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, प्लीज उनको लेक्चर शेयर करिए। आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम पर्संस को इस चीज का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।